हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोलरता और मोलरता में क्या अंतर होता है। इसके बाद मैंने नॉर्मलता के बारे में आपको बताया था। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक विधियाँ होती हैं उन सभी का आपस में क्या संबंध होता है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला संबंध लिखा हूँ, मोलरता और विलयन की शक्ति में संबंध। विलयन की शक्ति में संबंध का मतलब ये है कि ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है उसी को हम कहते हैं शक्ति, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो शक्ति का मतलब है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो जरा हमें देखिएगा, हमें एक बात बताइए, मोलरता में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है। मोलरता में मैंने आपको यही बताया है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या होता है। इसके बाद अपान के क्या होता है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होता है किसमें? लीटर में। अच्छा ठीक है। मोलों की संख्या बराबर हम क्या लिखते हैं? मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला होता है मोल बराबर विलेय का भार। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ये होता है नंबर ऑफ मोल बराबर फार्मूला विलेय का अणु भार। ठीक है। अच्छा विलेय के भार को हम लिखते हैं स्मॉल w से, और अणु भार को हम क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिखते हैं। तो हमें ये बताइए, अच्छा विलयन के आयतन को हम क्या ले लेते हैं? v ले लेते हैं। तो जरा ये बताइए, विलेय का भार स्मॉल w है, तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होगा? विलेय का भार अब बटे के विलेय का अणु भार और इंटू के क्या होगा? आयतन, किसमें? लीटर में होगा। ये है मोलरता का फार्मूला। और शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति यानी स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, किसमें होता है? लीटर में। क्या ये फार्मूला समझ में आई? शक्ति का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता का क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणा के विलयन का आयतन लीटर में। ये होता है मोलरता। अच्छा, इसे मैं कह दूँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसे मैं कह दूँ ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो एक बात बताइए हमें ज़रा, आप शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ में देख रहे हैं W/V है, और यहाँ पर भी W/V है, देख रहे हैं क्या? यानी कहीं ना कहीं मोलरता के फार्मूला में आपको शक्ति दिख रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि ये इतना मैं देख रहा हूँ, ये पूरा देखिए, तो एकदम पूरा शक्ति का फार्मूला है। तो W/V की जगह हम क्या रखेंगे? स्ट्रेंथ रखेंगे। समझ रहे हैं बात को? तब मोलरता का फार्मूला क्या होगा जरा देखिए, तब क्या होगा? अच्छा, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब हमने तुलना किया तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि मोलरता बराबर क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ बाई, यानी शक्ति बाई क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या किया, W/V का मतलब है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर W/V है मोलरता के फार्मूला में, तो मैंने W/V की जगह क्या रख दिया है? स्ट्रेंथ रख दिया है। समझ रहे हैं बात को? अब इसके बाद समझिए, अब मैं इसका क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मोलरता के बटा 1 मान सकते हैं, तो स्ट्रेंथ का गुणा यहाँ होगा और मोलरिटी का यहाँ होगा। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा? फार्मूला निकल के आएगा स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता गुणा के मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा आपका मोलरता गुणा के विलेय का अणु भार। ये जो अणु भार है किसका है? ये है विलेय का अणु भार। समझ रहे हैं बात को? विलेय का अणु भार। या तो आप इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो मोलरता गुणा के विलेय का अणु भार होगा।
अगर आपको स्ट्रेंथ दे दे और मोलैरिटी दे दे, इसके बाद बोले आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पक्षांतर करेंगे किसको? मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप इधर लाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ बाई मोलैरिटी। क्या ये बात समझ में आई? इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। और ये जो है ये मेन फार्मूला है किसका? मोलरता और विलयन की शक्ति में क्या संबंध होता है। ये बात समझ में आई? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। हो गया? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलता और विलयन की शक्ति में क्या संबंध होता है। इरेज करूं मैं इसको? चलिए मैं इरेज करता हूं। आप जब भी पढ़ने बैठेंगे हमारे साथ कापी और पेन लेकर बैठेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप वैसे वैसे क्या करेंगे? हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलता। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। देखिए नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता कहता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जो भी ग्राम तुल्यांक होंगे हम उसे कहेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नॉर्मलता के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे के क्या होता है? बटे के होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक की जगह हम क्या लिखते हैं? ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है क्या? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूँ नॉर्मलता का, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा के विलयन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। समझ रहे हैं? ये है फार्मूला नॉर्मलता का। ये W/E है विलेय का ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कहाँ? पिछले वीडियो में, कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार होता है, इक्विवेलेंट वेट। अब शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का, अच्छा शक्ति बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का आयतन किस में? लीटर में होगा। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और इसे मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 2 है। तो फिर से वही पुरानी कहानी होगी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो W/V की जगह हम क्या रखेंगे? स्ट्रेंथ रखेंगे। हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? W/V की जगह हम क्या रखेंगे? स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है S/ क्या होगा? E हो जाएगा। यानी ये E क्या है? इक्विवेलेंट वेट, विलेय का तुल्यांकी भार है। तो अब देखिए स्ट्रेंथ अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा नॉर्मलता गुणा के विलेय का तुल्यांकी भार। ये संबंध निकल के आता है किसमें? नॉर्मलता में। और जो शक्ति होती है यानी विलयन का ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होता है उसमें संबंध निकल के आता है। आप चाहे तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि शक्ति बराबर, समझ रहे हैं बात को? आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणा के विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार, समझ रहे हैं बात को? अगर आपको इस वाले फार्मूले से क्या निकालना हो, अगर इस वाले फार्मूले से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो स्ट्रेंथ बाई नॉर्मलता हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है किसमें? एक तो ये है और एक ये है।
जो आपको ये बताएगा कि नॉर्मलता और विलयन की शक्ति यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध होता है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? सोचो सोचो, जल्दी समझ में आई कि नहीं? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। अब हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, ठीक, इरेज करता हूँ मैं इसको, और इसी के बाद हम लोग सीखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। चलिए मैं एक हेडिंग देता हूँ, आप भी हमारे साथ एक हेडिंग देंगे कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध। तो चलिए देखते हैं। अभी नॉर्मलता का फार्मूला मैंने क्या लिखा था? नॉर्मलता का फार्मूला मैंने लिखा था विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा के विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यही तो लिखा था। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद मोलरता का फार्मूला मैंने क्या लिखा था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार गुणा के क्या लिखा था मैंने? आयतन किसमें? लीटर में लेंगे। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या है? इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से हमें भाग देना है, तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बटे मोलरता हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा के विलयन का आयतन किसमें होगा? ये आपका हो जाएगा लीटर में। इसके बाद डिवाइड करना है किससे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार और गुणा के क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब जरा देखिए, विलेय का द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान कटा, आयतन से आयतन कट गया, बचा क्या? तुल्यांकी भार बटे मॉलिक्यूलर वेट बचा है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट और अपान के क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार। मॉलिक्यूलर वेट अपान तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? आया कि नहीं समझ में? आ गया समझ में? अब जरा देखिए, अब जो ये मॉलिक्यूलर वेट अपान तुल्यांकी भार है, ये होता है, ये बराबर होता है n के। समझ रहे हैं बात को? मॉलिक्यूलर वेट अपान तुल्यांकी भार बराबर होता है n। ये n क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो ये संबंध निकल के आता है किसमें? नॉर्मलता और मोलरता में। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा n गुणा के मोलरता। अगर आपको यहाँ से क्या निकलना है? मोलरता निकलना है, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? जरा बताइए। मोलरता बराबर हो जाएगा n अपान के, सॉरी, ये मोलरता बराबर क्या होगा? नॉर्मलता अपान n। समझ रहे हैं बात? अब ये n क्या है? ये है हमारा मेन फार्मूला, ठीक है। नॉर्मलता बराबर होता है n गुणा के मोलरता। अब जहाँ n क्या है? जहाँ n है अम्ल की क्षारकता, n को आप क्या लिखेंगे? अम्ल की क्षारकता, या ये n क्या है? क्षार की अम्लता। समझ रहे हैं बात को? n क्या है? अम्ल की क्षारकता या फिर क्षार की अम्लीयता।
जैसे मैं कहूँ HCl अम्ल है, इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। जैसे मैं कह दूँ H2SO4, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। और मैं कह दूँ H2CO3, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। यानी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो आपको बताएगा क्या? अम्ल की क्षारकता। समझ रहे हैं बात को? तो ये था नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज और मोलरता में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।